टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी पर असमत दरी करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कांग्रेस ने कहा कि जहां बीजेपी की हुकूमत है वहां असमत दरी की तादाद बढ़ रही है और बीजेपी की हुकूमत इन जराइम को रोकने में नाकाम हो रही है। महिला कांग्रेस सदर अलका लांबा का बयान। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में खुसूसी नज़रसानी के बाद जारी की गई नई वोटर लिस्ट के मसौदे पर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव की तरफ से उठाए गए सवालात को गुमराहकुन और बेबुनियाद करार दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की कि वो अपने जनधन खातों को बराह रास्त लोगों के खातों में भेजने के सरकारी इमदादी प्रोग्रामों की कामयाबी को बरकरार रखने के लिए बैंकों से KYC करवाएं। कांग्रेस के लीडर और लोकसभा में ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने सालाना लीगल कॉन्क्लेव 2025 में दिए गए एक मुतनाज़ा बयान के बाद बीजेपी की आंजहानी लीडर अरुण जेटली के बेटे ने रोहन जेटली की शदीद तनकीद का बनाया निशाना। उन्होंने कहा कि मिस्टर राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक मरकज़ी वज़ीर ख़जाना को ज़रूरी कानून की मुखालफत करने पर एक बार उन्हें डराने धमकाने के लिए भेजा गया था। जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम के अखल देवसर जंगली इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान जारी खूनी तसादुम ने शिद्दत इख्तियार कर ली, जिसमें अब तक 3 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे पर एक सीनियर फौजी ऑफिसर की जानिब से स्पाइस जेट के अमले पर मुबैना तौर पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 4 ग्राउंड स्टाफ अरकान शदीद जख्मी हो गए। वाक़या उस वक्त पेश आया जब ऑफिसर को इजाफी दस्ती सामान के लिए मुकर्रर फीस अदा करने के लिए कहा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक रुकन असेंबली कफील रहमान ने एतवार के रोज़ बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। वो ज़िला कुपवाड़ा के करना हल्के से 2 बार रुकन असेंबली रह चुके हैं। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी दिगर पसमानदा तबके OBC फ्रंट के सदर सुनील यादव की क़यादत में एक वफद ने वज़ीर आला रेखा गुप्ता से मुलाकात की और समाज के हकूक़ और मराद के मुतालिक 15 नुकाती मुतालबा भी किया पेश। दिल्ली बीजेपी की तरफ से जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक मेमोरेंडम का मकसद कौमी राजधानी में OBC कम्यूनिटी को बाइख्तियार बनाने, मुनसिफाना नुमाइंदगी और मसावी मौक़ा देने को बनाया यकीनी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत को आमराना करार देते हुए कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी मुल्क के वफाकी ढांचे को नुकसान पहुंचा रही है। कांग्रेस के कानूनी शोबा की सालाना कौमी कॉन्फ्रेंस के आखिरी इजलास में खिताब करते हुए पार्टी कायदीन ने कहा कि बीजेपी हुकूमत का सरबराह आमराना अंदाज में काम कर रहा है और मुल्क के वफाकी निज़ाम को पहुँच रहा है इससे नुकसान। दिल्ली के समाजी व बहबूद के वज़ीर रविंदर इंदाज ने कहा कि दिल्ली को कचरे से आज़ाद करने के साथ साथ साफ़ सुथरी और तरक्की याफ्ता दिल्ली बनाने की सिमत में एक बड़ा कदम है। आज रोहिणी में कवामी जलसे के दौरान मिस्टर इंदाज ने कहा कि इस मुहिम में सफाई कारकुन स्वच्छता सफ़ीर हैं, उन्हें मुकम्मल ताउन दें। जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत कैपटाउन में ख़वातीन को मदरसा फार गज़ा के बैनर तले एक खामोश एहतजाज के और गज़ा में भुखमरी और नस्ल कशी की मज़म्मत की। एहतजाज के दौरान ख़वातीन अपने मुंह पर टेप लगाकर और हाथों में तख्तियाँ लेकर समुद्र के किनारे खड़ी हो गईं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है। हर शानदार शहर की बुनियाद एक मजबूत जमीन पर टिकी होती है और हर मजबूत इमारत के पीछे होता है एक ऐसा नाम जिस पर भरोसा किया जाता है। TCI सॉलिड सीमेंट 43+ ग्रेड OPC बेमिसाल मजबूती, भरपूर दमदारी और लंबी उम्र का वादा। यह सिर्फ सीमेंट नहीं, यह है हर इमारत की असली ताकत। जब काम हो अहम तो रास्ता सिर्फ एक, TCI सॉलिड सीमेंट। एक एक ईंट से लेकर आखिरी मंजिल तक जो ताकत नजर नहीं आती, असली फर्क वही लाती है। रूस की फ़िज़ाई व दिफाई फोर्सेज ने 4 घंटे से भी कम अरसे में कई इलाकों में यूक्रेन के 41 ड्रोन मार गिराए। रूसी वजारत दिफा ने देर रात इतला दी। बयान में कहा गया कि इन ड्रोन्स को रूसी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 11:30 बजे के दरमियान फ़िज़ाई और दिफाई निज़ाम ने किया तबाह।
इसराइल के तेल अवीव में अमेरिकी LHC स्ट्यूट कोफ के दौरे के दौरान हफ्ते के रोज यरगमाल किए गए लोगों के कुंभों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। एक इसराइली ओहदेदार ने इंकशाफ किया कि अगर अमेरिका और इसराइल ने गजा हमास के साथ मरहलावार मुआहदे तक पहुंचने की कोशिश तर्क कर दी तो तमाम यरगमालियों की रिहाई के बदले जंग के खात्मे पर मुश्तमिल एक जामा मुआहदे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। फ़लस्तीनी अराज़ी में गजा पट्टी में खुराक का बहरान शदीद तर होता जा रहा। इन हालात में गजा की वजारत सेहत ने हफ्ते के रोज़ ऐलान किया कि दवाएं व दिगर तिबी सामान लेकर आने वाली हंगामी इमदादी ट्रकों की एक खेप जल्द गजा पहुंचेगी। अमेरिका की साजिश के बावजूद हिजबुल्लाह हथियारों से दस्तबरदार नहीं होगी। लबनानी साबिक वजीर ने कहा कि अमेरिका के दबाव और इसराइली हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह अपने हथियारों से कभी दस्तबरदार नहीं होगी और अपने मुल्क के दिफा के लिए रहेगी हमेशा पुरअज़्म। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।